हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 8 से 14 की साप्ताहिक राशिफल, जून की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। गुड फॉर्चून, तो कुछ बदलने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। इनवाइट मैजिक इन, तो ये है कि जब आप ओपन रहोगे, हो सकता है कुछ चीज़ें नई शुरुआत कर रहे हो, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नई बिगनिंग्स हो रही है। जो भी हो रही है, इस चीज़ को आपको एक पॉजिटिव वे में लेना है। आगे आपको चलेगा कि पता चलेगा कि इस कारण से आपने जो अभी एक्सेप्ट किया चीज़ों को, चेंज को, उसके कारण आपने अपनी लाइफ और बेहतर की है। तो कुछ बदलाव की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए पूरी ओपन रहिए। चलिए देखते हैं कैसे रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसे रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल रीडिंग। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। हाई प्रीस्टेस, कुछ छिपा हुआ, कुछ जो छिपा हुआ था, कुछ अननोन था, वो पता चल सकता है आपको। कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, या तो आपसे रिलेटेड आ सकता है, या जिनके साथ आप काम करते हैं, या पर्सनल लाइफ की कुछ बातें याद आ सकती हैं। कुछ केसेस में कोई गाइड, मेंटर, गुरु, स्पिरिचुअल पर्सन आपकी मदद कर सकता है सही राह दिखाने में, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की कार्ड है। वो अच्छी कार्ड मानी जाती है गाइडेंस के लिए। वो निकल के आई है। जॉब में मैं देख रही हूँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप कुछ जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, या छूट रही है जॉब, एक एंडिंग दिखा रही है, कि एक एंडिंग दिख रही है ताकि आप न्यू बिगनिंग कर सको। अब एंडिंग ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट की एंड कर रहे हो, कोई डील की एंडिंग कर रहे हो सकता है जगह छोड़ रहे हो, ट्रांसफ़र, रिलोकेशन, कुछ भी हो सकता है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जॉब करिए, बिजनेस में पेशेंस रखें। दूसरी चीज़, पूरा विश्वास किसी पे ना करें। हो सकता है छोटा मोटा कोई धोखा फरेब आपके साथ हो सकता है, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या पैसे से रिलेटेड हो। किसी पे ट्रस्ट ना करें, अपने आँख कान खुले रखें ताकि आप अवॉइड कर सकें ये सिचुएशन। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक डिफ़िकल्ट साइकिल ख़त्म हो रही है आपके जॉब में। फिर चाहे आप नौकरी छोड़ रहे हो, या फिर आपके नौकरी में ही सुधार आ रहा है, तो एक डिफ़िकल्ट साइकिल की एंडिंग है जो मैं देख रही हूँ। पैसे की सिचुएशन ठीक है, स्टेबल है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत पैसे हैं, जो भी है। किंग ऑफ कप्स आप को है कि आपका शायद आपका फोकस स्पिरिचुअलिटी या इमोशनल फुलफिलमेंट पे है। तो जैसा है, जो भी है, आप संतुष्ट हैं कि ठीक है, जितना है चलेगा। इस वीक आपका फोकस मनी पे पूरी नहीं जाते हुए दिख रही है, कहीं पे इमोशनल हैप्पीनेस, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे जाते हुए दिख रही है। हो सकता है हेल्थ पे आप ज़्यादा फोकस्ड हो, या इमोशनल पे ज़्यादा फोकस्ड हो, तो मनी जो है आपको ठीक लगेगी। कुछ केसेस में कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, कोई फिनेंशियल एडवाइज़र, कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, कोई फ्रेंड गाइड जो आपको गाइड कर सकते हैं, अपने फिनेंशियल सिचुएशंस के रिलेटेड गाइड कर सकते हैं, ताकि उसको फ्यूचर में बेटर कर सके। बिज़नेस अच्छी रहेगी आपकी, लेकिन तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर मैंने वही बोला कि कोई धोखा फरेब कर सकता है, थोड़ा बच के रहे। ये अलग एनर्जीज है, अदरवाइज बिजनेस अच्छी चलेगी। बस रिजल्ट्स के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंट होना पड़ेगा। जो मेहनत करते आ रहे हैं, करते रहिए, सक्सेस आपकी है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। हेल्थ पे फोकस करें। अगर आप डॉक्टर की चीज़ कहाँ मान रहे हैं, अगर बहुत डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन, हेल्थ में सुधार होती हुई दिखेगी, कहीं पे सुधार होती है। अगर उनकी मान रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, दवाइयाँ टाइम पे रेस्ट रिलैक्स कर रहे हैं, तो सिचुएशन में सुधार होती हुई, हेल्थ में सुधार होती हुई दिख रही है। स्टूडेंट हैं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे, फील गुड करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे ना दें, वो एक चीज़ है। बाकी मैं एक पॉजिटिव एनर्जीज देख रही हूँ, प्लेफुल एनर्जीज देख रही हूँ। अपनी पढ़ाई लिखाई की रूटीन के साथ साथ अगर फ़न एंजॉय कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। वो करना भी चाहिए, लेकिन टू मच नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। मैं फैमिली में देख रही हूँ कि कुछ
फैमिली या चाहे रिलेशनशिप में फिर मैं देख रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल, कुछ चीज़ें जो बहुत दिन से अटकी पड़ी थी वो फाइनली एंडिंग के तरफ जा रही हैं, और एंडिंग के साथ साथ एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही हैं। जो स्लो स्टक सिचुएशन थी वो आप गिव अप कर देंगे कि नहीं, अब कोई स्लो स्टक सिचुएशन में नहीं रहना, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल आपको इस सिचुएशन ड्रॉप ऑफ करते हुए दिख रही है, या तो निकलते हुए दिख रहे हैं और कुछ नया शुरू कर सकते हैं, चाहे फिर कोई पर्सन हो, सिचुएशन हो, कोई कुछ भी हो सकता है। तो एक एंडिंग के साथ साथ एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। तो एक सिचुएशन जिसके लिए आप काफ़ी देर से अटके हुए थे या कुछ कर रहे थे, वहाँ पे एक ख़त्म होते हुए दिख करके एक दूसरे डायरेक्शन में आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फिर किसी पर्सन के साथ हो, कोई सिचुएशन हो, कोई जगह हो, कुछ भी हो सकती है। आप खुद ही ड्रॉप ऑफ कर देंगे कि ठीक है, आप जाने दो, अब मुझे नहीं चाहिए या नहीं करना, इस तरह की एनर्जी है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट येलो रहेगी। पैसे की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप हरे फल का दान किसी बुधवार को करें, किसी ज़रूरतमंद गरीब को। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। हीलिंग की एनर्जीज है, पर्सन हील कर रहे हैं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। अगर दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने से या 6 महीने से भी कुछ केसेस में तो पर्सन वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ऐसा है कि ये वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, कुछ टाइम लेना चाहते हैं अपने लिए कि चलो सोच के देखते हैं थोड़ा सा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स अभी ये कुछ इस पे एक्शन लेना नहीं चाहते, सोच समझ के ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। एरीज जो मैं देख पा रही हूँ, डेफिनेटली इनको लगता है कि स्ट्रेस कम होनी चाहिए। स्ट्रेस पहले जैसे स्ट्रेस्ड अगर रहेगी बहुत सिचुएशन तो इसमें सही फैसले नहीं होंगे। तो स्ट्रेस कम हो, हील हो सिचुएशन, फिर जा कर के ये बातचीत करना चाहेंगे, सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहेंगे कि क्या किया जा सकता है। इनको लगता है ये कनेक्शन अब पहले जैसे जितनी इंटेंसिटी थी, पहले जितनी फीलिंग्स थी वो अब नहीं रही है। इसमें कहीं पे अट्रैक्शन लूज़ हुआ है या जो लव की इंटेंसिटी है वो कमी हुई है। तो ये हीलिंग खुद पहले हील करना चाहते हैं, वेट एंड वॉच तब तक करना चाहते हैं। अगर कहा सुनी हुई है और आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा करके दूरी है तो पहले ये खुद को हील करना चाहते हैं, खुद के माइंड को स्टेबल करना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं अपने लिए, तभी एक्शन लेंगे। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट शफल। The Hermit, the Sun, the Fool, the High Priestess with the 3। पर्सन काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई वर्क में बिजी हैं। अभी मैं नहीं देख रही हूँ कम्युनिकेशन इनके तरफ से, पर हीलिंग एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पे। लेकिन ये नज़र रखे हुए आप क्या कर रहे हैं, चाहे टैरो, एस्ट्रोलॉजी या पर्सनल गाइडेंस ले करके। हाई प्रीस्टेस है, ये अभी अपनी हैप्पीनेस, अपनी ग्रोथ, अपनी हीलिंग पे फोकस्ड हैं, क्लैरिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। अभी पर्सन अपना फ्री रहना चाहते हैं, या वर्क, प्रोजेक्ट, पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं 3 ऑफ पेंटिकल के साथ। ऊपर से कुछ केसेस में थोड़ी सी ये हीलिंग भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। वर्गो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि अभी तो ये हर्मिट मोड में है, पुल बैक मोड में। हो सकता है ये 2 हफ्ते
या अगले महीने आपको रीच आउट करे। अगर बहुत दिनों से बात नहीं, अगर बातचीत हो रही है तो 2 दिन 3 दिन के बाद ये रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन पहले ही अपने को कूल करके हील करके तभी आना चाहेंगे। मतलब ये हफ्ते की रीडिंग है, तो 7 डेज़ के बाद 2 दिन और कर लीजिए, 8वें 9वें दिन आपको रीच आउट कर सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। फिर इसके रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, ईस ऑफ वांड्स, कुछ नया आप हो सकता है काम करियर पे नया करो, कुछ नई सिचुएशंस पे वर्क करें, कोई प्रोजेक्ट कोई डील हो सकती है। आप डिफेंसिव हो सकता है कि ठीक है मुझे ये लव, अगर पर्सन रेडी नहीं है मुझे भी नहीं चाहिए, यू नो आप क्लियर हैं अपने माइंड में। कोई नई प्रोजेक्ट, कोई नई डील, कोई नई वर्क प्लेस, कोई नई सिचुएशंस के लिए आप ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, जिस पे आप मेहनत करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ये कोई नई पर्सन भी है। हील कर रहे हैं आप, डिफेंसिव हैं लेकिन अपनी ग्राउंड को आपने अप रखा हुआ है कि नहीं बहुत हुआ। और कोई नई सिचुएशन के लिए या कोई नए पर्सन या काम करियर पे जनरली आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वर्क प्लेस हो सकता है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।